राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर विवाद बढ़ा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर सफाई दी और कहा, राहुल गांधी ने जिस शक्ति की बात की वो शक्ति मोदी जी हमें कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो शक्ति राहुल जी ने बताया, मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मुंबई से न सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार बल्कि चुनाव आयोग को भी घेरने की कोशिश की और एक बार फिर से उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम दिखाने को राजी नहीं है, चुनाव आयोग वीवीपैट की गिनती को राजी नहीं है। राहुल ने यह भी कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर पूरी दम से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुंबई से राहुल गांधी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव वीवीपैट से होने चाहिए, लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग इस बात के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने दिखा। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। तो सिर्फ राहुल गांधी ने ही नहीं, इंडिया गठबंधन के मन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ यानी कि फारूक अब्दुल्ला ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए और यहां तक ये भी कह दिया कि ईवीएम एक चोर मशीन है। इससे बड़ी बात यह है, उस वोट का आपको बचाना है। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें यह मशीन खत्म हो जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंडिया गठबंधन की रैली को मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित करने पर सवाल उठाया और उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि यह दिन शिव सैनिकों के लिए काला दिन है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहेब ठाकरे ने जिस मैदान से देश का मार्गदर्शन किया, उसी मैदान पर हिंदूवादी सावरकर का अपमान करने वालों के साथ बैठकर सभा ले रखे हैं। हाँ, मैं आज का दिन ये शिव सैनिकों के लिए काला दिन है, काला दिवस है, ये ब्लैक संडे है, क्योंकि जो शिवतीर्थ शिवाजी पार्क, ये शिवाजी पार्क से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने पूरे देश को मार्गदर्शन किया। इसी ऐतिहासिक मैदान में जिन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर जी के खिलाफ आरोप लगाए, उनके बाजू में बैठकर ये सभा लेने की नौबत आज यहाँ पर आई है। ये दुर्भाग्य है। आज कैसे कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये भी सवाल मैं यहाँ इस बार पूछना चाहता हूँ। एकनाथ शिंदे के इस बयान पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना जहां हमलावर है, तो वहीं विनायक सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी पर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाया। एकनाथ शिंदे जी घबराए हुए दिख रहे हैं, कल मोदी जी घबराए हुए दिखेंगे। बिल्कुल घेर रहे हैं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार घेर रहे हैं और घेरते रहेंगे। हाँ, तो हम तो खुद तैयार हैं, देखो ना सामने हैं आंकड़े सबके। भाई ईडी इनकी है, सीबीआई इनकी है, तो आंकड़े इनसे पूछो ना, जो दबाव डाल के
पैसा वसूलते हैं, हफ्ता वसूलते हैं, उनसे पूछिए। हमारे पास कोई ईडी सीबीआई थोड़ी है कि डरा सकेंगे। कि राहुल गांधी ये अपने पक्षीय स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए सावरकर जी का बार बार अपमान करते आए थे और ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। और मुझे याद है कि 2019 में यही सावरकर स्मारक में उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि राहुल गांधी को जूते मारना चाहिए। अब उसके बाद भी जब इनकी इंडिया अलायंस हो गई, ये हो गई, राहुल गांधी सावरकर जी को गाली देते रहे हैं, मगर उसकी जो प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में हुई, महाराष्ट्र की जनता के ने जो कांग्रेस का विरोध बढ़ता हुआ दिखाई दिया, उसके कारण मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी शिवाजी पार्क से सावरकर जी के बारे में कोई भी अपमानास्पद टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसे काला दिन बताते हैं। एक विपक्ष का नेता, अब चुनाव डिक्लेयर हो गए, अब कैसा भय है? अब तो चुनाव में जाना ही है ना, आज जाएं, कल जाएं, परसों जाएं। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो नतीजों में आपको दिखेगा कि ये जो नारा देते हैं ना, नकली नारा, अब की बार 400 पार, 4 जून इनको एहसास दिलाएगा कि अब की बार भाजपा की हार और अब की बार इंडिया गठबंधन की जीत। वह इंडिया गठबंधन की रैली से राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया। शक्ति की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो हम लोग चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए, हमारी शुभकामनाएं, बड़े हैं, अभिभावक हैं, लेकिन वहां जो आवाम का ताकत मिल रहा है, राहुल जी आए थे, सब लोग आए थे, जो प्यार मिल रहा है वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोचती हो, सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हो, गोदी मीडिया के लोग, लेकिन बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम ला करके देने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी ने इस बात का दावा किया कि वो 400 पार जाएगी और कुछ लोग 4 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। 4 जून को 400 पार संजोग है, लेकिन है कि नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। हमने तो 400 पार का नारा आज से 2 महीने पहले लगा दिया था। इंडिया गठबंधन के मन से एनसीपी के शरद पवार ने भी मोर्चा खोला और बीजेपी के नारे मोदी की गारंटी पर बीजेपी को घेरते हुए कहा, ये झूठी गारंटी है। की गारंटी, ये गारंटी चलने वाली गारंटी नहीं, ये गारंटी में सिक्योरिटी नहीं है और इसलिए गलत गारंटी देकर, गलत आश्वासन देकर उन्होंने एक हम लोगों को अलग रास्ते भर लेने की कोशिश की। मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की पहली साझा रैली में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। पहले उनका रैली में जाना का कार्यक्रम तय था, लेकिन रविवार को पहले खबर आई कि तबीयत खराब होने की वजह से अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन पर आयोजित रैली में नहीं जा सकते। लेकिन बाद में अखिलेश यादव का राहुल गांधी के नाम लिखा एक खत सामने आया, जिसमें उन्होंने वजह बताई कि चुनाव के ऐलान के बाद 20 मार्च से ही नामांकन शुरू हो रहा है, लिहाजा वो तैयारियों में व्यस्त है और रैली में शामिल नहीं हो सकते।